हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं इस वीडियो में पाठ योजना, जिसको हम इंग्लिश में लेसन प्लान बोलते हैं, इस पे चर्चा करने वाली हूँ। तो गाइस, लेसन प्लान बनाने के लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम। गाइस, विद्यालय के नाम में हम उसी विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में हम पाठ योजना के लिए गए हैं। उसके बाद है दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। प्रकरण में है हमारा देश भारत। सामान्य उद्देश्य में है कि छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्र हमारा देश भारत से संबंधित तथ्यों, घटनाओं आदि में रुचि ले सकेंगे, हमारा देश भारत की संपूर्ण जानकारी जानने में सक्षम होंगे। शिक्षण विधि में व्याख्या विधि, प्रश्न उत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। और शिक्षक सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान में है कि छात्र या छात्र हमारा देश भारत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या नहीं। तो गाइस, पूर्व ज्ञान के लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं और हम वही प्रश्न पूछते हैं जो टॉपिक हमें पढ़ाना है। उस टॉपिक से संबंधित हम कुछ प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आप लोग किस राज्य और किस देश में रहते हैं। तो छात्र या छात्रा क्रिया में है कि बिहार और भारत। दूसरा को प्रश्न है हमारा, भारत किस महादेश में है तथा ग्लोब में इसकी स्थिति कहाँ है। तो बच्चे जो है वो मौन रहेंगे और ये हमारा बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में है कि बच्चों, आज हम लोग भारत के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से है कि शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र या छात्रा क्रियाएं और श्यामपट्ट क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में है हमारा देश भारत, और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रिया में जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों से प्रश्न करेंगे कि आप लोग भारत के विषय में क्या क्या जानते हैं। तो छात्र या छात्रा क्रिया यानी बच्चे जो है वो मौन रहेंगे। गाइस, ये एक लाइन हमारा जो है वो छूट गया है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। फिर छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में देंगे, भारत एशिया महादेश में स्थित है, जो एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इन सारी चीज़ों को बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है भारत की चौहद्दी। फिर जो छात्र अध्यापक है या जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों, आप लोगों को भारत की चौहद्दी पता है। तो बच्चे जो है वो मौन रहेंगे। फिर जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिका है वो स्पष्टीकरण करेंगे कि भौगोलिक चौहद्दी उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। और श्यामपट्ट क्रिया में गाइज हम हिमालय पर्वत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को भारत का नक्शा बनाकर चित्र में दर्शाए हुए हैं, जैसे कि गाइज आप लोग देख रहे हैं। फिर है राजनीतिक चौहद्दी। राजनीतिक चौहद्दी में उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन, दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और पश्चिम में पाकिस्तान। इसको भी बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। और श्यामपट्ट क्रिया में हम भारत का नक्शा बनाए हुए हैं और उसमें चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार को भी दर्शाए हुए हैं, जैसे कि गाइज आप लोग ये चित्र भी आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। फिर जो छात्र अध्यापक है या जो छात्र अध्यापिका है बच्चों से प्रश्न करेंगे कि भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है। तो छात्र क्रिया में है मौन रहेंगे, यानी बच्चे जो है वो मौन रहेंगे। स्पष्टीकरण देंगे कि भारत में राज्यों की संख्या 28 तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है जो है वो राजस्थान है।
जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यूपी और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। इन सारी चीज़ों को बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। अब हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। फिर जो छात्र अध्यापक हैं या जो छात्र अध्यापिका हैं बच्चों से प्रश्न करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है। बच्चे जो हैं यानी छात्र क्रिया में है मौन, यानी बच्चे मौन रहेंगे। स्पष्टीकरण देंगे छात्र अध्यापक कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसके बीच में अशोक चक्र है और तीलियों की जो संख्या है वो 24 है। राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर वाला अशोक स्तंभ है जो शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। फूल, राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है और राष्ट्रीय फल जो है वो आम है और राष्ट्रीय नदी गंगा है। इन सारी चीज़ों को बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। और श्यामपट्ट क्रिया पर गाइज हम राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाए हुए हैं, राष्ट्रीय फूल कमल का चित्र बनाया है, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय फल आम का चित्र बनाया और डॉट डॉट से हम नदी को भी दर्शाए हुए हैं, जैसे कि गाइज आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। अब हमारा आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में गाइज हम कक्षा में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है और बच्चे जो है वो कितना हमारे बातों को ध्यान दिए हैं। तो मूल्यांकन में हमारा पहला प्रश्न है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है, और दूसरा प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक चौहद्दी बताओ। तीसरा प्रश्न है कि भारत में राज्यों की संख्या कितना है। गृह कार्य के लिए भी हम लास्ट में हम गृह कार्य देते हैं, तो गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर चर्चा करें। लास्ट में गाइज हम प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक जो है उसका हस्ताक्षर होता है। गाइस कमेंट करके बताइए कि ये जो हमारा लेसन प्लान है ये कैसा लेसन प्लान है और आप लोगों को और किस किस टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।